अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू अवर चैनल मदीना एजुकेशनल सिस्टम। वीवर्स, जैसे कि आप इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स, हाइड्रोलिक प्रेस और कैलकुलेटर जैसे आलात इस्तेमाल करते हैं, और क्या आपको मालूम है कि ये किस शाहकार की दरियाफ्त है? वीवर्स, आज आपसे इसी शाहकार के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये कोई और नहीं बल्कि ब्लेस पास्कल ने ही इन तमाम चीज़ों को दरियाफ्त किया है। ब्लेस पास्कल 13 जून 1623 में फ्रांस में पैदा हुआ। जब ये पैदा हुआ तो इसके पैदाइश के बाद इसकी वालदा का इंतकाल हो गया। अब ये 3 बहन भाई थे और माँ के मरने के बाद तीनों की जिम्मेदारी और परवरिश इसके बाप पर पड़ गई। बाप एक मुलाजिम था और जो कि पेशे के एतबार से एक जज की हैसियत से काम करता था और बहुत ही काबिल इंसान था। बाप अपने बच्चों को बहुत ज़हीन बनाना चाहता था, जैसे कि हर वालिद की ख्वाहिश होती है, मगर उसने इस मकसद के लिए एक अनोखा काम शुरू किया। इसने फैसला किया कि वो इन बच्चों को खुद ही पढ़ाएगा। वो तीनों बच्चों को घर में ही पढ़ाने लगा। ऐसी तालीम को होम ट्यूशन का नाम दिया जाता है। ब्लेस पास्कल, जो कि अपनी माँ की मौत के वक्त सिर्फ 3 साल का था, साइंस और रियाजी में गैर मामूली ज़हीन साबित हुआ। लड़कपन और उम्र में पहुँचने तक इसने साइंसी मज़ामीन लिखने शुरू कर दिए, जैसे कि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लिखते थे। 16 साल की उम्र में इसने एक माइसेटिक हेक्साग्राम के उन्वान से एक मजमून लिखा, जो कि रियाजे की एक पजल थी। इसने बरसों माहिरीन को हैरान किए रखा और फिर ख़ानदान पर दोबारा बरवक्त शुरू हो गया। जज की हैसियत से बाप की नौकरी ख़त्म हो गई और वो गुर्बत में घिर गए। कुछ अरसे के बाद बाप को टैक्स मिले और दोबारा एक नौकरी मिली। माली हालात कुछ बेहतर हुए तो बाप नौकरी पर जाने लगा और बेजल से कहता कि मेरे दफ्तरी कामों में मेरी मदद करना, क्योंकि लंबे टैक्स गुशवारों को तरतीब देना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ये 17वीं सदी का फ्रांस था, कैलकुलेटर और कंप्यूटर की दुनिया से बहुत पहले। इस ज़माने में टैक्स ऑफिसर होना कोई आसान काम नहीं था। तमाम अदाद शुमार को कागज़ और पेंसिल की मदद से ही करना होता था। गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। बेजल को भी ये काम अपने बाप की तरह बहुत मुश्किल लगा, मगर वो रोशन और तख्लीकी दिमाग का मालिक था। इसने एक मशीन बनाने का फ़ैसला किया और जो कि तमाम अदाद को हल कर सके। इसने मशीन को डब्बे की शक्ल में ढाला और वो मशीन, यानी कि जिसे लीवर की मदद से चलाया जाता था, 18 साल की उम्र तक इसने एक कैलकुलेटर बना लिया जो लीवर की मदद से चलता था और जमा तफरीक ठीक करता था। ये मशीन बिजली से नहीं चलती थी, बल्कि हाथों की मदद से मुख्तलिफ लीवर्स को हरकत दी जाती थी। इस मशीन को पास्कल ने कैलकुलेटर का नाम दिया। बेजल पास्कल मशहूर हो गया। पास्कल के कुछ कैलकुलेटर आज भी पेरिस के अजायब घरों में पड़े हैं। अगली मर्तबा आप जब भी कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें, इस बिन माँ के लड़के के बारे में ज़रूर सोचें, जिसका नाम बेजल पास्कल था। कैलकुलेटर की मदद से उसने न सिर्फ अपने बाप की मदद की, बल्कि तमाम दुनिया और हर तुलबा की मदद की, हर लोगों की मदद की ये मशीन बनाकर कि वो अपनी बड़ी से बड़ी आदात को आसानी से जमा तफरीक कर सकें। व्यूअर्स, ये कहानी आपसे डिस्कस करने का मतलब इस वजह से था कि आपको भी पता चले कि कैलकुलेटर जैसे आलात और इलेक्ट्रिकल जनरेटर जैसे आलात किस शाहकार ने दरियाफ्त किए हैं और उसकी कितनी मेहनतें शामिल हैं। व्यूअर्स, आप भी इस वीडियो को ज़रूर देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।